नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ये बीमारी भी बहुत सारे लोगों में हो गई है, बहुत ही सारे लोगों में हो रही है और अननेसेसरी तौर पे होती जा रही है। ना कोई एज वाइज फैक्टर है इसका, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। और ये समझिए महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है। उस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे ये ग्लैंड कहाँ पर होती है, कितनी बड़ी होती है, इसके क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी द टॉपिक। थायराइड। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है, ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द योर नेक अंडर योर स्किन। दिस इज द थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। इसका वेट कितना होता है? मात्र 15 से 25 ग्राम। इसका वेट 15 से 25 ग्राम होता है। मगर आप इसके काम देख लोगे, काम इसके सुनोगे तो आप वास्तव में चकित रह जाओगे। जैसे एक चिप, छोटी सी चिप काम करती है, वैसे ही ये हमारे शरीर की एक छोटी सी चिप है जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, रेगुलेट करती है, हमारी पूरी बॉडी को किस तरह से रेगुलेट करती है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। द थायराइड हार्मोन प्ले एसेंशियल रोल इन द बॉडी वेट रेगुलेशन मेंटेन थ्रो। हमारा जो इसके जो रेगुलेट करता है, बॉडी वेट को रेगुलेट करता है और रेगुलेशन एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर, बराबर हमारे शरीर की बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों थायराइड में 3 हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन, T3 और कैल्सिटोनिन। T3, T4 और कैल्सिटोनिन 3 हार्मोन होते हैं बस थायराइड में। अब इनके फंक्शन के बारे में आप सुन लीजिए। ये तीन थायराइड के हार्मोन हैं, इनके बारे में आप इनके फंक्शन के बारे में सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। आप खुद में ढूंढेंगे कि अरे ये बीमारी मुझ में तो नहीं है, ये बीमारी मुझ में तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेस्ट के एब्सेंस की वजह से अननेसेसरी उनको बीमारियां बढ़ती रहती है। तो मैं आपको उन्हीं सब के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और आप खुद डॉक्टर से कहो कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरा ये टेस्ट करवा लीजिए। दोस्तों हार्मोन फंक्शन, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये कंट्रोल करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। विटामिन्स मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ग्रोथ को रेगुलेट करता है। बॉडी वेट को रेगुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करता है। रेस्पिरेशन में सांस लेना, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हमारा जो हार्ट होता है उसको पंपिंग में बहुत सहायता करता है। और जीआई ट्रैक, खाने का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिह्वा से लेकर एनस तक होता है, उसको मेंटेन करता है। स्केलेटन मसल, जो ये मसल है स्केलेटन के ऊपर मसल, उनको रेगुलेट करता है। स्लीप आप कितनी ले रहे हो या कम कर रहे हो, ये सब। सेक्सुअल फंक्शन, आपके डीप डिजायर आ रही है नहीं, सेक्सुअल डिजायर आ रही है नहीं, आ रही है। और जब आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, जब आपके हार्मोन बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है? जब आपके थायराइड हार्मोन बढ़ जाएंगे तो क्या क्या लक्षण, ध्यान से सुनिए क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपके थायराइड हार्मोन बढ़ जाएंगे। इंक्रीज ऑफ स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आने लगेगा। वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम होने लगेगा। मस्कुलर वीकनेस, हमारी मसल्स में बहुत वीकनेस आने लगेगी। फटीग, थकावट, और स्लीप डिक्रीज, मतलब हमको नींद कम आने लगेगी। और कार्डियक फेल्यूर, मतलब हार्ट फेल हो सकता है। टॉक्सिक ग्वाइटर और एमेनोरिया हो जाएगा। एब्सेंट ऑफ मेनर, जो औरतों में होता है, मेंस आना बंद हो जाएगा। टैकीकार्डिया हो जाएगा, पल्स 90 से ऊपर चली जाएगी। हार्ट पैल्पिटेशन लगेगा, अरे बहुत तेज हार्ट बीट हो रही है, धक धक, कहते नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा हार्ट बहुत तेज कूद रहा है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, 2 तरह की हाइपरटेंशन होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसको बीपी बढ़ जाएगा उसका। तो दोस्तों अब कॉजेस क्या है हाइपरथायराइडिज्म के? एक तो ग्रेव डिजीज होता है, थायराइड एडिनोमा होता है, ये ट्यूमर होता है इन द थायराइड टिश्यू,
जो ट्यूमर होता है वो डीप में होता है थायराइड टिश्यू के। अब बात करते हैं दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म। अभी पढ़ाया था हाइपर, अब आपको बता रहा है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है? हाइपो मींस डिक्रीज, तो थायराइड हार्मोन जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? मिक्सडीमा होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। स्वेलिंग ऑफ द फेस, बैगनेस अंडर द आईज, जो आंख के नीचे ये होता है, यहां पर जैसे बैगनेस होता है ना, बड़े बड़े से आपने देखा होगा किसी के इतने इतने फूल जाते हैं आईज के नीचे, वो फूले फूले बैगनेस आप बैग के समान हो जाएंगे। और जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो वो किस किस को करेगा? पहला तो हो गया मिक्सडीमा हो जाएगा, और दूसरा हो गया क्रेटिनिज्म। क्रेटिन इज द हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रंस बाय द स्टंट ग्रोथ, कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टंट ग्रोथ। जो बच्चों में होता है ये उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ग्रोथ नहीं होने देता है। फिर मैं इसके जनरल फीचर्स आपको बताऊं दोस्तों, क्रेटिनिज्म जो बच्चे में थायराइड होगी तो जनरल फीचर है ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के जो जनरल फीचर अभी मैंने आपको बताए थे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण, अब मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। तो दोस्तों जनरल फीचर्स क्या होते हैं? एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, फटीग, थकावट हो जाएगी, मेनोरिया बहुत ज्यादा, पॉलीमेनोरिया बहुत ज्यादा, मेंस आएंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मतलब डिक्रीज होने लगेगा, बहुत ज्यादा आपका पैल्पिटेशन, उसमें पैल्पिटेशन है मगर इधर जो है हाई लो बीपी होने लगेगा, है ना। और जर्नल फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, इसमें बॉडी वेट बढ़ेगा, उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा, मगर हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी वेट बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी पेट में भारीपन रहेगा, ये सारी चीजें होंगी। डिप्रेस्ड, आदमी डिप्रेस्ड होने लगेगा, तब समझ में नहीं आएगा, मानसिक विकार हो जाएगा। हेयर ग्रोथ, आपके हेयर ग्रोथ कम होंगे। तो दोस्तों और इसमें क्या होगा? फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस आएगा, जैसे फ्रॉग मीन्स मेढक की तरह वो टटर की आवाज आएगी जब आप बोले हो, अजीब सी आवाज आएगी। अब जो एक ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर क्या होता है? घेंगा। जब ऐसे इस टाइप का हो जाता है ग्वाइटर, मतलब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, तो आपने देखा होगा बहुत सी औरतों के ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसको ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसको ग्वाइटर कहते हैं। इट अकर्स बोथ इन, दोस्तों ये हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है और हाइपोथायराइडिज्म में होता है। जब हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है तब भी ग्वाइटर होता है, और जब डिक्रीज होता है तब भी ग्वाइटर होता है। तो दोस्तों इनलार्जमेंट हो गया ये टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर, दो तरह के ग्वाइटर होते हैं, एक टॉक्सिक और एक नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर। तो टॉक्सिक ग्वाइटर इज द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड विद इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो टॉक्सिक ग्वाइटर होता है उसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉज्ड बाय द थायराइड ट्यूमर, वो ट्यूमर का फिर भाई साहब रूप ले लेता है। और दूसरा होता है नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें इंक्रीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी मगर विदाउट इंक्रीज द थायराइड हार्मोन। इसमें थायराइड हार्मोन का इंक्रीज नहीं होगा, इसमें थायराइड हार्मोन नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें हैं, आपको अपने अंदर लक्षण ये देखने चाहिए कि वास्तव में आपको क्या लक्षण है, तो आप खुद कहोगे डॉक्टर से जाके मेरा ये इलाज कराओ। बाकी इन सब की प्रॉपर्टीज जो इलाज की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से बताऊंगा। बाकी आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।